एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े डिफरेंट मेथड उसके। और अब एसेक्सुअल टाइप का एक ऐसा टाइप है जो केवल प्लांट्स में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। और सिंपली डिफाइन करना हो तो कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव और सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये पहले से पता है, प्लांट के पास दो पार्ट होते हैं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट में उसके रूट आती है, रूट है, स्टेम है, लीफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर है एंड फ्लोरल पार्ट। तो फ्लावर तो रिप्रोडक्शन करता तो सेक्सुअल में आ जाता, लेकिन ये जो वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम और लीफ, इनसे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। और होता क्या है कि ये सब स्ट्रक्चर में एक ग्रोइंग पार्ट होता है जिसको हम बड कहते हैं। बड प्रेजेंट ऑन दी सोमैटिक पार्ट्स। और ये बड्स ग्रोथ करके एक नया प्लांट डेवलप कर देती है। वैसे सेल की जो एबिलिटी होती है नया प्लांट डेवलप करने की, उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। सेल प्लांट के अंदर हर एक सेल, जितनी भी सेल्स होती हैं, सबके अंदर एबिलिटी होती है टू डेवलप ए न्यू प्लांट। देन दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। और उसी से उसके सेल्स के ग्रुप है, उसमें बड्स हैं, तो बर्ड से जब डेवलपमेंट होता है नए प्लांट का तो उसको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और टोटिपोटेंसी शो करते हैं सेल से या टिश्यू से, तो उसको हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो बर्ड चाहे नेचुरल हो चाहे एडवेंटिशियस हो, नोड पे पाई जाती है, लीफ एक्सिल में पाई जाती है, उससे नया डेवलप होता है, पार्ट होता है, तो प्लांट कंप्लीट होता है। अब इस रिप्रोडक्शन में हम दो तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। ये दो प्रकार का होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो दो प्रकार से होता है। तो नेचुरली जब किसी सोमैटिक पार्ट से या वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट डेवलप होगा तो उसको हम कहेंगे कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ जैसे बाई स्टेम, बाई रूट, बाई स्टेम, बाई लीफ। ये सिंपल टाइप के नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गए। रूट से डेवलप होता है डलबर्जिया सीसू, या आप इसको आप सीधा सीसम कहते हैं। स्वीट पोटैटो, तो इसमें बड डेवलप होती है और रूट से एक नया प्लांट। गुआवा में भी कभी कभी होता है कि बरसात के दिन में रूट से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। और इसी तरह से स्टेम से नया प्लांट डेवलप हो। शुगर केन है, शुगर केन में भी बड पाया जाता है। और लीफ में एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। ये ब्रायोफिलम है और बिगोनिया, ये दो एग्जाम्पल है जो लीफ से होता है। तो रूट में बड नहीं पाई जाती, वो एडवेंटिशियस बड पाई जाती हैं। ग्रोथ के समय, डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन के समय डेवलप होती है। स्टेम में ऑलरेडी नोड्स पाई जाती, नोड पाई जाती है, नोड पे बड पाई जाती है। जैसे सिंपली हम
शुगर केन का स्टेम देखे होंगे, ऐसे पार्ट में बटा होता है। इस पोर्शन को कहते हैं नोड और इसको कहते हैं इंटरनोड। इसी नोड पे बड पाई जाती है। और ये बड नया प्लांट डेवलप कर सकती है। तो ये नेचुरली पाया जाता है और इसका कल्टीवेशन भी हम इसी से करते हैं। अब इसके बाद कुछ जो मॉडिफाइड स्टेम है या रूट है, उनके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, स्पेशली इन केस ऑफ स्टेम, दैट इज रनर, sucker, offset, ऑफसेट है, स्टोलन है, ट्यूबर है, कार, बल्ब, etc. These are the also the structure. These are modified stem that can develop a new plant. Rather in case of साइनोडान, साइनोडान का मतलब होता है लान ग्रास या दूब जिसको आप बोलते हैं, साइनोडान के केस में पाया जाता है। स्टेम मूव पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस एंड बट डेवलप ऑन द नोड एंड न्यू प्लांट, इरेक्ट प्लांट इज डेवलप फ्रॉम दिस नोड इन केस ऑफ साइनोडान। Sucker in case of mint or क्राइसेंथियम। मिंट का मतलब पुदीना। पुदीना का प्लांट जो होता है उसकी ब्रांच नीचे आती है, फिर जमीन से टच कर जाती है, यहाँ पे सॉइल से टच हुआ तो यहाँ रूटिंग हो गया और नया प्लांट इससे डेवलप हो गया या मदर प्लांट से अलग हो गया और एक नया प्लांट तैयार हो गया। एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाते हैं, इसको सकर कहा जाता है। स्टोलन एगेव में पाया जाता है। ये बेसिक पार्ट से नीचे से एक रूट स्टेम की ब्रांच निकलती है और ये जो टच करता है तो यही रूटिंग हो जाती है, ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसको अलग करेंगे मदर प्लांट से। और ऑफसेट का एग्जाम्पल कॉमन है इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं आपको। इकार्निया एक प्लांट है और वाटर हेसिंथ, जलकुंभी हम कहते हैं इसको। इसका जो स्टेम होता है एक नोड ही केवल बीच में पाई जाती है, यहां से रूट होती है और इसकी गोल गोल लीफ होती है और लीफ का जो पेटियोल होता है वो थोड़ा स्वालन होता है इस तरह से। तो ये तो इसका एडाप्टेशन है। लेकिन ये जो ऑफसेट है इसकी प्रोफ्यूजली ब्रांच स्टेम होता है, हर नोड से रूटिंग निकली होती है और बड़ी तेजी से फैलता है। और अगर इसको आप काट दे मदर प्लांट से तो एक नए नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। अब इसका नाम बुक में अपने आया है टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल में पूरा फैल गया क्या? हाँ, बंगाल में वाटर बॉडी ज्यादा थी, वहीं लाके लगाया गया। और लाया क्यों गया? ब्यूटीफुल फ्लावर एंड स्पेशल शेप लीफ। लीफ का शेप स्पेशल था और फ्लावर ऊपर से हवाई सर्वे से देखा गया, हवाई जहाज से नेहरू जी ने देखा, जवाहरलाल नेहरू ने, तो बड़ा अच्छा लगा उनको, तो वो ले आए सजावटी पौधे के रूप में और बहुत कम समय में पूरा बंगाल के वाटर बॉडीज को कवर कर लिया इसने। एंड it take more oxygen from the water body and that is dangerous for the other aquatic animals. फिश को ऑक्सीजन कम मिलता है, ये आके ऑक्सीजन ले लेता है। अदर एनिमल्स जो होंगे एक्वेटिक उसके अंदर पाए जाने वाले वो मर जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम टेरर ऑफ बंगाल रखा गया और इसको इरेडिकेट करना या रिमूवल इसका बड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब तो पूरे इंडिया में फैल गया है, जहां भी वाटर बॉडीज होती वहां आ जाता है।
तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज टेरर ऑफ बंगाल, तो वो आपका वाटर हेसिंथ या इकार्निया है, जिसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही रैपिड होता है, तेजी से होता है और वो फैल जाता है। ट्यूबर भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। ट्यूबर आपका पोटैटो में पाया जाता है और पोटैटो के जब आप शेप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ गड्ढे पाए जाते हैं और इसमें एक बड पाई जाती है, इसको हम आई कहते हैं। पोटैटो के ट्यूबर की जो बड होती है उसको आई कहा जाता है। उस आई वाले पोर्शन को अगर हम सॉइल के कांटेक्ट में डालते हैं, इसको काट करके या सीधे पोटैटो को हम सीधे इसके सॉइल के कांटेक्ट में डालें तो एडवेंटिशियस रूट निकल आएगी और ये बड स्प्राउटिंग कर जाएगा। स्प्राउटिंग का मतलब अंकुरित हो जाना, तो स्प्राउट होकर के एक नया प्लांट डेवलप कर देगा। तो ट्यूबर के द्वारा भी, और जो कल्टीवेशन करते हैं हार्टिकल्चर या फार्मर्स जो करते हैं इसी तरह से करते हैं। कार्म जो पौधा होता है इसके अंदर क्या होता है कि ये भी पेरिनियल बॉडी का काम करता है। अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम कार्म में पाया जाता है और उसके अंदर बड पाई जाती है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये खत्म हो जाता है और जब फेवरेबल कंडीशन आया तो फिर से इसकी नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं इसके ऊपर। जैसे आपका कोलोकैसिया है, ये मार्कोफाइलस है, कोलोकैसिया ये आरोही बंडा जो होता है, मार्कोफाइलस सूरन जानते होंगे, ये जमीन के नीचे रहता है। इस समय खत्म हो गया, बरसात होगा तो फिर एक नया प्लांट उसी पर से डेवलप होता है, तो इनको पेरिनेटिंग बॉडी भी कहते हैं। और ऐसी स्ट्रक्चर जिससे नया प्लांट डेवलप होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेल कहते हैं। कार्म में आता है। हाँ, कार्म उस स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव प्रोपागेल कहेंगे। यहाँ पर प्रोपागेल क्या है, वो स्टेम का पार्ट, कार्म का पार्ट होता है। कोलोकैसिया में राइजोम है, जिंजर के केस में वो भी एक पेरिनेटिंग बॉडी है, जमीन के नीचे पड़ा रहता है। टर्मेरिक है या जिंजर है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके बड्स पाई जाती हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस बड से नोड पे जो बड पाई जाती है एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो जिंजर में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, नोड पर पाई जाने वाली बड से एक नया प्लांट डेवलप हुआ। अब एक बात और आपको बता दें, राइजोम और कार्म में क्या अंतर होता है। राइजोम जो होता है अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, ऐसे ग्रोथ करेगा, लेकिन जो कार्म होता है वो ऐसे सीधे ग्रोथ करेगा, वर्टिकल रहता है। वो चाहे वो कोलोकैसिया हो चाहे मार्कोफाइलस हो, वो वर्टिकल पोर्शन में रहता है। और इसके बाद बल्ब है, एक स्केल लीफ के अंदर बड पाई जाती है और वो लीफ से क्या होता है, बड डेवलप होगी और नया प्लांट तैयार कर लेगी। यहाँ रूटिंग हो जाती है। ये वास्तव में लीफ होती है जो फूड स्टोरेज के नाते मोटी होती है। गार्लिक में पाया जाता है, ओनियन में पाया जाता है। स्टेम बड़ा रिड्यूस टाइप का होता है, इनका स्टेम बस इतना ही होता है। और इसके बाद ये रूट है। ये सब ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सब मॉडिफाइड स्केल लीव्स होती हैं। तो इस पोर्शन को अगर रख दिया जाए तो इससे बड होती है, इससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। बरसात के दिन में अपने आप अंकुरण हो जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से ये नेचुरल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, द स्ट्रक्चर,
that are responsible for development of new plant are called vegetative propagules. Then these eyes of tuber, sucker, runner, effect, stolen, these are acts as ब्रायोफिल्म क्या है? vegetative propagule. ब्रायोफिल्म ब्रायोफिल्म में लीफ में एडवेंटिशियस बड डेवलप हो जाती है। लीफ के अंदर नाचेस पाए जाते हैं, इसकी लीफ ऐसे कटी होती है, दबी दबी रहती है। तो यहाँ पर बड डेवलप हो जाती है और एडवेंटिशियस रूट निकल आती है और लीफ से इसके अंदर। और दूसरा एग्जाम्पल हम बताए थे आपको बिगोनिया। बिगोनिया भी एक जीरोफिटिक प्लांट है, उसके अंदर भी इस तरह कलांचू एक पौधा है, उसके अंदर भी लीफ से डेवलप होता है नया प्लांट। तो ये तो हो गया आपका नेचुरल मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रनर, सकर, देन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। मैन मेड रिप्रोडक्शन कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में या कुछ ऐसे कमर्शियल प्लांट्स में आर्टिफिशियल मेथड ली जाती है। इसकी 3 मेथड होती है, कटिंग होता है, लेयरिंग होती है और ग्राफ्टिंग। 3 मेथड है आर्टिफिशियल मेथड का। इनका डिस्क्रिप्शन अपने बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन जानना जरूरी है। कटिंग में किसी भी वुडी प्लांट के एक ट्विग वो या ब्रांच को काट लेते हैं और उसको किसी मिट्टी में लगा देते हैं और कुछ दिन बाद इस सिस्टम से एडवेंटिशियस रूट निकलती है, नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके लिए रूटिंग के लिए अगर ऑक्सिन हार्मोन का यूज किया जाए तो रूटिंग थोड़ा और जल्दी हो जाती है। लेयरिंग में क्या करते हैं, जैसे आपको बताया कि सकर में होता है कि स्टेम का प्लांट पार्ट जमीन के या मिट्टी के कांटेक्ट में आता है तो वहां रूटिंग हो जाती है। अब यही आर्टिफिशियली किया जाता है। जैसे कोई श्रब वाला प्लांट है, श्रबी प्लांट, झाड़ी, नींबू जैसे है, तो नींबू का जो प्लांट है उसकी ब्रांचिंग हुई है और उसकी एक ब्रांच को निकाल के जमीन में दबा दीजिए, यहाँ पर मिट्टी से ढक दीजिए तो यहाँ पर रूटिंग हो जाती है और फिर इसको मदर प्लांट से अलग कर दीजिए, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो एक लेयरिंग कहलाता है। ऐसे जिनको झुकाया नहीं जा सकता, ऐसे प्लांट्स के लिए ऊपर वाले टिश्यू निकाल देते हैं, फ्लोएम, जिससे फूड न आए, और उसके बाद फिर उसको मिट्टी से बांध देते हैं। बांधने के बाद उसको मॉइस्चर देते रहते हैं, तो हवा में जो उसको एयर लेयरिंग या गुट लेयरिंग कहते हैं। और तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में प्लांट 2 डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है और उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जो नीचे वाला रूट वाला पार्ट है उसको स्टार्ट कहते हैं, ये रूट वाला पोर्शन है, और जो स्टेम वाला प्लांट है उसको शियान कहते हैं, स्टेम एरिया पार्ट। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब करते क्या है, जिसका जैसे फ्रूट के लिए रिजल्ट लेना है, फ्रूट हमारा डिजायर्ड है, उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, तो कोई प्लांट है उसका फ्रूट तो बहुत बड़ा है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस उसके पास नहीं है, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है, और एक प्लांट ऐसा है जिसके अंदर